30 अक्टूबर 1909 को जन्मे होमी जहांगीर भाभा एक एटॉमिक फिजिक्स साइंस और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR के फाउंडर डायरेक्टर थे और भाभा एटॉमिक एनर्जी ट्रॉम्बे के फाउंडर भी थे, जिसे अब उनके सम्मान में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के रूप में जाना जाता है। उन्हें इंडियन एटॉमिक प्रोग्राम का जनक भी कहा जाता है। भाभा को 1942 में एडम्स अवार्ड और 1954 में पद्म भूषण मिला। 1951 में और 1953 और 1956 के बीच उन्हें फिजिक्स के नोबेल अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। हैरानी की बात यह है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के 13 दिन बाद ही भाभा की मृत्यु हो गई। क्यों? यह दुर्भाग्यपूर्ण मौत थी या साजिश? क्या वे दोनों मारे गए क्योंकि वे दोनों भारत को एक एटॉमिक पावर कंट्री बनाना चाहते थे? क्या CIA भारत के एटॉमिक प्रोग्राम को पंगु यानी छोटा बनाने के लिए एयर इंडिया के 707 के दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में शामिल थी, जो भारत के एटॉमिक एस्टेब्लिशमेंट के चीफ को ले जा रहा था? क्या वह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी या हैंड्स ऑफ क्रो? एयर इंडिया की फ्लाइट 101 कंचनजंगा नाम का बोइंग 707 प्लेन भारत के एटॉमिक एस्टेब्लिशमेंट के चीफ को ले जा रहा था। जनवरी 1966 में स्विस एल्प्स में माउंट ब्लैंक के शिखर पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार 117 लोग मारे गए। होमी भाभा एक बैठक के लिए वियना जा रहे थे। आपदा का आधिकारिक कारण विमान के स्थान के संबंध में पायलट और जिनेवा एयरपोर्ट के बीच एक गलत कम्युनिकेशन है। हालांकि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA कहती है कि हत्या की योजना सहित कई सिद्धांत हैं जो साबित करते हैं कि अन्य एटॉमिक पावर कंट्री भारत को एटॉमिक एस्टेब्लिशमेंट कंट्री बनने से रोकना चाहती थी। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री 1964 में चीन के एटॉमिक एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचकर चिंतित थे। इस प्रकार उन्होंने भाभा से पूछा कि क्या भारतीय वैज्ञानिक भूमिगत परीक्षण कर सकते हैं। भाभा ने कहा कि भारत कम समय में एटॉमिक वेपन्स विकसित कर सकता है। भाभा ने अक्टूबर 1965 में ऑल इंडिया रेडियो पर घोषणा भी की थी कि अगर उन्हें अनुमति दी जाती है तो भारत 18 महीने में एटॉमिक वेपन्स बनाने में सक्षम होगा। लेकिन भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को अजीबोगरीब और गलत परिस्थितियों में हुई थी और एटॉमिक साइंटिस्ट होमी भाभा की 24 जनवरी 1966 को एक रहस्यमय और अस्पष्टीकृत विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। क्या यही कारण था कि वे दोनों मारे गए क्योंकि वे दोनों भारत को एक एटॉमिक पावर कंट्री बनाना चाहते थे? कन्वर्सेशन विद द क्रो नामक एक बुक के अनुसार, जिसमें राइटर ग्रेगरी डगलस की पूर्व CIA ऑफिसर रॉबर्ट क्रोली के साथ बातचीत के टेप शामिल है। पत्रकार ग्रेगरी डगलस के साथ टेलीफोन पर चर्चा में CIA के पूर्व ऑफिसर रॉबर्ट क्रोली ने आरोप लगाया कि US सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी भाभा और शास्त्री दोनों को खत्म करने में शामिल थी। क्रोली ने दावा किया था कि कार्गो होल्ड में लगाए गए बम द्वारा विमान को आल्प्स के नीचे लाया गया था। क्रोली के दावे के अनुसार CIA ने भाभा को भारत के एटॉमिक प्रोग्राम को अंजाम देने के पहले ही खत्म कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ठीक है, मैं इसे जैसे देखता हूँ वैसे ही कहता हूँ। उस समय यह हमारा सर्वश्रेष्ठ शॉट था और हमने शास्त्री को भी नचाया। क्रोली के मरने से पहले CIA पर लाइट वेट बुक के लेखक जोसेफ ट्रेंटो ने क्रोली की CIA फाइलों के 50 से अधिक बॉक्स अपने साथ ले गए। क्रोली की मृत्यु के बाद उनके कुछ करीबी लोगों की भी मृत्यु हो गई और आज तक यह सब मिस्ट्री ही है। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।